जिस देश की आज़ादी की लड़ाई में कई वीर शहीदों के बलिदान का लहू रचा हो, अनेकों कष्ट, पीड़ा और दुख सहकर भी जिन वीर सेनानियों के मुंह से आ तक ना निकली हो, आज उस देश का प्रधानमंत्री मात्र एक गाली से दुखी होकर रो देता है। तो क्या इसको उस महान और जाबाज देश की शान के खिलाफ ना समझा जाए? अनेकों बार जेल गए, लाठियां खाई, भूखे रहे, सर फूटे, गोलियां तक खाई, फांसी पर चढ़े और बम से भी उड़ा दिए गए। पर फिर भी आंसू तो दूर की बात है, इतने दुख में भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी साथियों, क्योंकि उनको अपने देश और अपनी देश की जनता का दुख अपने दुख से बड़ा लगता था। और वहीं आज के नेता, जिनको अपना निजी दुख देश के दुख से बड़ा लगता है। दोस्तों, आज आप सबको एक पुराना किस्सा सुनाता हूं। 2021 में सत्यपाल मलिक, तब वो मेघालय के गवर्नर थे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि साहेब, कृषि आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं, कृपया कुछ कीजिए। आगे से प्रधानमंत्री बोलते हैं, मेरे लिए मरे हैं क्या? जरा सुनिए। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वैसा तो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। जिस देश में जवान और किसान का जयकारा लगता हो, उस देश के प्रधानमंत्री किस तरह अपने घमंड और अहंकार में लबालब बड़ी ही बेरुखी से किसान और उनके परिवारों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं साथियों। और एक गाली पड़ने पर अपना दुख और पीड़ा लेकर जब वो देश के सामने आते हैं, तो किस मुंह से जनता से स्नेह और सहारे की उम्मीद करते हैं? कृषि आंदोलन में मारे गए 500 किसान, वो क्या देश का हिस्सा नहीं थे? उनके दुख का क्या? मणिपुर में हिंसा हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया गया, वो किसी की माँ और बहन नहीं है क्या? उनकी पीड़ा का क्या प्रधानमंत्री? आप आज तक मणिपुर नहीं गए। फिर जब पहलगाम हमला होता है, आप अबू धाबी से वापस आकर कश्मीर नहीं जाते, आप सीधा बिहार में चुनावी रैली को संबोधन करने चले जाते हैं। वहां से आप जाते हैं केरल, जहां आप शशि थरूर के साथ मंच पर हंसते दिखाई देते हैं। वहां से आप जाते हैं आंध्र प्रदेश, जहां आप पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू साथ हंसी मजाक करते देखे जाते हैं। और अब पंजाब की समस्या हमारे सामने है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। अगर वो चाहते तो पंजाब जा सकते थे। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। अच्छा नेता वही होता है जो जनता के दुख को अपने निजी दुख से ऊपर रखे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही है। तो प्रधानमंत्री को इन सब बातों से कुछ सीख लेनी चाहिए। अभी भी देरी नहीं हुई है, आप पंजाब से शुरुआत कर सकते हैं। लोगों के दुख में शरीक होना, देश की जनता का दुख बांटना सीखिए प्रधानमंत्री जी। हमारे देश की जनता बहुत भोली है, पर मूर्ख नहीं है। उनके दुख को अपना दुख समझेंगे, तभी वो आपके दुख को अपना दुख समझेंगे। जय हिंद।